साथियों नमस्कार। मैं हूं अरविंद सर और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सिडफा एकेडमी में। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का उद्देश्य और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन एवं उसकी विशेषताएं। तो साथियों, इसमें से कुछ टॉपिक बाकी रह गया था, तो आज हम लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन एवं विशेषताएं को आगे लेकर चलते हैं और इसका हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ष 1916 ईस्वी का अधिवेशन। साथियों, यह अधिवेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। और साथियों, 1916 के अधिवेशन की विशेषता यह थी कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों मिलकर एक हो गए थे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया था, नरम दल एवं गरम दल। तो यह दोनों मिलकर एक हो गया और वह हुआ वर्ष 1916 के अधिवेशन में। साथियों, इस अधिवेशन की दूसरी विशेषता यह थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इस समझौता के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया था। साथ ही कांग्रेस ने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समर्थन दे दिया। यह कांग्रेस की एक राजनीतिक भूल थी, जो कि कांग्रेस ने सांप्रदायिकता को स्वीकार कर ली। साथ ही इस अधिवेशन की तीसरी विशेषता यह थी कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से मिलकर एक हो गए थे और तिलक और जिन्ना के प्रयासों से आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो साथियों, यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। आप लोगों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में एक हुए थे। तो वर्ष 1916 के अधिवेशन में एक हुए थे। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था। तो 1916 के अधिवेशन में हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी, कब हुई थी। तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। साथियों, नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन कांग्रेस ने किस अधिवेशन में दिया था। तो साथियों, 1916 ईस्वी के अधिवेशन में दिया था। तो बहुत सारे हिट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो उम्मीद है कि आपको हर एक टॉपिक, हर एक बिंदु याद रहेंगे और कम्पिटिटिव एग्जाम में आप जरूर सफल होंगे। तो साथियों, हम लोग आगे चलते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 1917 का अधिवेशन। साथियों, यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। साथ ही यह प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष भी थी। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
वर्ष 1920 का अधिवेशन। साथियों, यह अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि कांग्रेस ने यह सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को इसी अधिवेशन में पारित किया था। साथियों, बहुत ही हिट क्वेश्चन इससे बनता है, पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था। तो वर्ष 1920 ईस्वी के अधिवेशन में पारित किया था। नेक्स्ट साथियों, हम लोग जानेंगे वर्ष 1922 का अधिवेशन। साथियों, यह अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। विशेषता यह थी इस अधिवेशन की कि चित्तरंजन दास एक ऐसे प्रथम अध्यक्ष बने जो जेल में रहकर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किए। साथियों, जिस समय यह अधिवेशन हो रहा था, 1922 का अधिवेशन हो रहा था, उस समय चित्तरंजन दास जेल में थे और जेल में रहकर वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट साथियों, हम लोग जानेंगे वर्ष 1924 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। विशेषता यह थी कि गांधी जी ने अपने जीवन में प्रथम और अंतिम बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, अर्थात प्रथम और अंतिम बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने। साथियों, इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता के लिए चरखा काटना अनिवार्य कर दिया और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए हर सदस्य को चरखा काटना अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट साथियों, हम लोग जानेंगे 1925 का अधिवेशन। यह अधिवेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी साथियों कि सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। याद रखेंगे, यह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साथियों, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। और यह दूसरी महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। लेकिन पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। लेकिन पूछा जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। तो साथियों, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वो है आपका वर्ष 1929 का अधिवेशन। यह अधिवेशन पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार इसी अधिवेशन में पारित किया था। साथ ही इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा दांडी मार्च का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। साथ ही इसका तीसरा विशेषता यह है साथियों कि कांग्रेस ने इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि आगामी 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारतवर्ष में आज़ादी का दिन मनाया जाएगा। इसके तहत 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगे को फहराकर इसकी शुरुआत भी कर दी थी। तो साथियों, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे 1931 का अधिवेशन। वर्ष 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि कांग्रेस ने पहली बार 1931 के अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया था। नेक्स्ट साथियों हम लोग जानेंगे 1933 का अधिवेशन। वर्ष 1933 का अधिवेशन, यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता थी। और यह अधिवेशन की विशेषता यह थी कि नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो साथियों, बहुत ही हिट क्वेश्चन है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता। इसमें भी पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नलिनी सेन गुप्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग विशेष ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो साथियों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1937 का अधिवेशन। यह अधिवेशन उत्तर प्रदेश के फैजपुर नामक स्थान में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसकी विशेषता यह थी कि यह कांग्रेस का 50वां अर्थात स्वर्ण जयंती अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की दूसरी विशेषता यह थी साथियों कि यह अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वर्ष 1938 का अधिवेशन। साथियों, यह अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा नामक स्थान में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस इसी अधिवेशन 1938 के अधिवेशन में चुने गए। नेक्स्ट साथियों, हम लोग इसका दूसरा विशेषता यह जानेंगे कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। और इसी अधिवेशन में साथियों राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। साथियों, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वो है आपका वर्ष 1939 का अधिवेशन। साथियों, यह अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी नामक स्थान में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साथियों, इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ गांधी जी ने अपने एक प्रत्याशी पट्टाभी सिद्धारमैया को चुनाव में खड़ा किया था तथा कांग्रेसियों से यह स्पष्ट तौर पर कहा कि पट्टाभी सिद्धारमैया की हार मेरी हार होगी। इसे जब तुम वोट देना तो समझ लेना कि तुम पट्टाभी को नहीं बल्कि गांधी को वोट कर रहे हो। साथियों, इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपने एक प्रत्याशी को खड़ा किया था, जिनका नाम था पट्टाभी सिद्धारमैया। और उसके प्रचार में महात्मा गांधी जी ने यह भी कह दिया कि आप पट्टाभी सिद्धारमैया को वोट नहीं बल्कि समझ लो कि गांधी जी को वोट दे रहे हैं। अगर यदि पट्टाभी सिद्धारमैया हारते हैं तो समझ लेना कि गांधी जी हार रहे हैं। और इतना कहने के बावजूद भी साथियों, इस अधिवेशन में गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सिद्धारमैया नहीं जीत पाए और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। साथ ही साथियों, जब इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए तो गांधी जी और उनके समर्थकों ने सुभाष चंद्र बोस के रास्ते में कई बाधाएं खड़ी कर दी।
जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने कांग्रेस अध्यक्ष पद को त्याग कर दिया, अर्थात उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। साथियों, सोचिए महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया था इसमें। सुभाष चंद्र बोस जी का इतना विरोध किए, फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीत गए थे, और लास्ट में जब जीत गए तो उनको परेशान करना शुरू किए, तो उन्होंने अपने पद को त्याग कर दिया, पद का त्याग कर दिया, इस्तीफा दे दिया अपने अध्यक्ष पद से। साथियों, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। तो यह जो अधिवेशन था साथियों, एक हृदय विदारक, जिसको कह सकते हैं बहुत ही दुख वाली घड़ी थी हमारी स्वतंत्रता संग्राम के टाइम का। तो अब हम लोग साथियों पढ़ेंगे 1940 का अधिवेशन। तो साथियों, वर्ष 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, वही रामगढ़ जो आज के झारखंड में है। साथियों, यह जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड सचिवालय, जेटेट अर्थात झारखंड से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन झारखंड में कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी साथियों कि यह पहली अधिवेशन थी जो झारखंड में हुई थी। साथियों, यह अधिवेशन कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। पूछा जा सकता है कि 1940 का अधिवेशन जो झारखंड के रामगढ़ में हुआ था, वह कांग्रेस का केवां अधिवेशन था? तो साथियों, 53वां अधिवेशन था। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1946 का अधिवेशन। साथियों, वर्ष 1946 का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी साथियों कि यह भारत को जब आज़ादी मिली थी तो कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। अर्थात साथियों, यह एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था, और इसी अधिवेशन में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्र हुआ था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। याद रखेंगे साथियों, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो धन्यवाद साथियों, आज हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत,